सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पुस्तक के 9वें पाठ दोहे का पठन करेंगे, इसके भावार्थ समझेंगे तथा प्रश्नोत्तर भी ढूंढेंगे। ये दोहे कवि रहीम की लिखी हुई हैं, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कई भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बड़े महान कवि थे। सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखने वाले एक महान व्यक्ति भी थे। तो ये दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक का अर्थ होता है कि ऐसी चीज़ जो हमेशा काम में आती है। तो इनके दोहे को लोग कई बार उदाहरणों के माध्यम से पेश करते हैं और आज भी उन्हें मानते हैं। उनकी कही हुई, उनकी लिखी हुई बातें आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी हमारे काम आती हैं। आज के ज़माने में भी इनका प्रचलन है। पहले मैं एक एक दोहे को पढ़ती हूँ, फिर भावार्थ समझाती जाऊँगी। तो पहला दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाहीं, उनते पहले वे मुवे जिनमुख निकसत नाही। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम कहते हैं कि वे नर मर चुके हैं, अर्थात वह मनुष्य मरा हुआ है। जे कहूँ मांगन जाहें, जो कहीं भी कुछ भी मांगने जाते हैं। पर वे पुनः कहते हैं, उनते पहले वे मुवे, उनसे भी पहले वे मर चुके हैं, जिनके मुँह से ना निकलता है, अर्थात जो मांगने वाले को देने से मना कर देते हैं। तो हम इसका भावार्थ इस तरह से कहेंगे। कवि रहीम कहते हैं, वे मनुष्य मर चुके हैं जो कहीं भी कुछ भी मांगने जाते हैं। पर वे पुनः कहते हैं कि वे मनुष्य उनसे भी पहले मर चुके हैं, जिनके मुंह से न निकलता है, अर्थात वह किसी मांगने वाले को देने से मना कर देते हैं। अब हम दूसरे दोहे का पठन करेंगे। दोनों रहीमन एक से जोला बोलत नाही, जान परत हैं काक पिक ऋतु बसंत के माही। इस दोहे के माध्यम से कवि ने बोली अर्थात वाणी की महत्ता को स्वीकारा है, बतलाया है कि मनुष्य या किसी भी जीव जंतु की वाणी या बोली कितनी महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, दोनों रहीमन एक से। रहीम कहते हैं, दोनों एक से हैं, जोलों बोलत नाही, जब तक वे बोलते नहीं। जान परत हैं काक पिक, हमें कौवे और कोयल की पहचान ऋतु बसंत के माही, ऋतु बसंत के मौसम में होता है, क्योंकि हम उस समय कोयल की बोली सुन पाते हैं। तो कोयल की बोली ही उसकी पहचान है और कौवे की बोली उसकी पहचान। इसी तरह हमारी वाणी, हमारी भाषा, हमारी बोली भी हमारी पहचान होती है। जब हम किसी से बातें करते हैं तो बातों के माध्यम से लोग हमें समझ जाते हैं कि इसे कितना ज्ञान है, इसका व्यवहार कैसा है। बहुत सी बातें हमारी भाषा, हमारी वाणी लोगों को बतला देती हैं। तो हमें हमेशा अपनी वाणी का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी मधुर हो, अच्छी हो, लोगों के लिए हमारी भाषा सम्मानजनक हो और जो छोटे मनुष्य हैं उनके लिए हमारी भाषा स्नेह युक्त हो, प्रेम भरी हो। तो इस तरह से हम इस दोहे में वाणी की महत्ता को स्वीकारते हैं। इसका भावार्थ हम इस तरह से लिखेंगे। कवि रहीम कहते हैं, दोनों एक से ही दिखाई पड़ते हैं जब तक वे बोलते नहीं। कौवे और कोयल की पहचान तब होती है जब ऋतु बसंत के मौसम में कोयल की बोली हमें सुनाई पड़ती है। तीसरा दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। इन पंक्तियों के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम कहते हैं, तरवर अर्थात वृक्ष फल नहीं खाता है, अपना फल स्वयं नहीं खाता है। उसी तरह सरवर पियहि न पान, सरोवर या जल स्रोत अपना पानी स्वयं नहीं पीते। कवि रहीम कहते हैं कि पर काज हित, पर मतलब दूसरों के कार्य को करने के लिए ही, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों पर परोपकार करने के लिए ही संपत्ति सचहि सुजान, जो सुजान होते हैं, जो महान होते हैं, सज्जन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वे अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए ही करते हैं, अर्थात भलाई के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं।
तो इसका भावार्थ हम इस तरह से कहेंगे। कवि रहीम कहते हैं, जिस तरह वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी अपने धन का संचय दूसरों के हित के लिए करते हैं, परोपकार के लिए ही धन का संचय करते हैं। स्वयं इसका उपयोग नहीं करते, इसके लालच में नहीं पड़ते, स्वार्थ के लिए नहीं करते। चौथा दोहा, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरेत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सो ही सांचे मीत। कवि रहीम कहते हैं, हमारे सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार बहुत सारे रीति रिवाजों को निभाने के बाद बनते हैं, पर इनकी परीक्षा तब होती है कि इन्हें हम अपना मान सकते हैं जो हमारे सचमुच अपने होते हैं, जो अपने सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे नाते रिश्तेदार होते हैं। उनकी परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। जब हमारे पर मुसीबत आती है, हम परेशानी में पड़ते हैं, तो जो हमारा साथ देते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। पांचवा, रहीमन निजमन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलय हैं लोग सब, बाँटी न लय हैं कोई। कवि रहीम कहते हैं, अपने मन की बिथा अर्थात अपने मन की पीड़ा, अपने मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए। सुनी अठिलय हैं लोग सब, अठिलय हैं मतलब मजाक उड़ाना, उपहास करना। लोग हमारे दुख को सुनकर हमारा उपहास उड़ाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। बाँटी न ले हैं कोई भी हमारे दुख को बाँट नहीं लेता। तो इस तरह से कवि ने हमें समझाया है कि हम जब किसी तकलीफ़ के दौर से गुजर रहे होते हैं, जब किसी परेशानी में पड़े होते हैं, तो हर किसी के पास जाकर हमें अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। कोई भी हमारे दुख तकलीफ़ को बाँट नहीं लेता। तो हमें स्वयं में ही ढूंढना चाहिए कि हम उस तकलीफ़ से दूर होने के क्या उपाय करें, उस परेशानी को कैसे दूर करें, उस मुश्किल का हल कैसे निकालें, अपने मन में सोचकर। और हमें उस सोचे हुए कार्य के अनुसार काम करना चाहिए। यह नहीं कि हम कहीं भी जाकर अपने दुख दर्द का बखान करें। कवि रहीम कहते हैं, अपने मन की पीड़ा, अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही रखना चाहिए। लोगों के पास जाकर इसे कहने से लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, कोई भी हमारे दुख दर्द को बाँट नहीं लेता। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई, कहा करी तलवारी। कवि रहीम कहते हैं, बड़े को देखकर छोटे का त्याग नहीं कर देना चाहिए। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार क्या कर सकती है। तो इस दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं, कवि हमें समझाना चाहते हैं कि अक्सर हम क्या करते हैं, बड़े लोगों को, बड़े लोग कैसे, किसको समझा जाता है, जो धन से, संपत्ति से, पद से बड़े होते हैं, उनको देखकर हम अपने से छोटे सामर्थ्य वाले लोगों का अनादर करते हैं, उनके साथ समय बिताना नहीं चाहते, उन्हें छोड़ देते हैं। तो हमें कवि रहीम ने समझाया है कि ऐसा करना कभी भी उचित नहीं है, अनुचित है। अतः हमें क्या करना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। छोटे का भी उतना ही महत्व है जितना बड़ी चीज़ का महत्व होता है, बड़े लोगों का महत्व होता है। कवि रहीम कहते हैं, बड़े को देखकर लघु अर्थात छोटे को त्याग नहीं देना चाहिए। जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरह अब्दुल रहीम खाना की लिखी हुई ये पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी हैं और हमारे जीवन में इनका महत्व है। इन सब के भावार्थ तुम्हें PDF में मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, रहीम ने कैसे व्यक्ति को मरे व्यक्ति के समान बताया है। कैसे व्यक्ति को मरे व्यक्ति के समान बताया है, तो इसका उत्तर हम कैसे देंगे। कवि रहीम ने ऐसे व्यक्ति को मरे व्यक्ति के समान बताया है जो कहीं भी कुछ भी मांगने जाते हैं, पर वे पुनः ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मांगने वाले को देने से इनकार कर देता है वह उससे भी पहले मृत हो चुका है। तरवर और सरोवर की क्या विशेषता है। तरवर और सरोवर की यह विशेषता है कि वे अपनी चीज़ों का स्वयं उपयोग नहीं करते, अपनी चीज़ों को परोपकार में लगाते हैं, दूसरों के लिए दे देते हैं। तीसरा प्रश्न, सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन संचय करते हैं।
सज्जन व्यक्ति दूसरों के हित के लिए ही धन का संचय करते हैं। अगला प्रश्न है, सही और गलत का निशान लगाना है। इसे तुम क्या करोगे, इससे होमवर्क करोगे, कॉपी पर बुक पर लिखोगे इसे। बोलने से व्यक्ति की वास्तविकता का पता चलता है, सही है। तरवर और सरोवर के रूप में प्रकृति परोपकार की शिक्षा देती है, यह भी सही है। तो इस तरह से जो भी तुम्हें सही लगेगा उस पर तुम निशान लगा दोगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बातचीत के लिए है, रहीम ने अपने मन की बात मन में ही रखने के लिए क्यों कहा है? रहीम ने अपने मन की बात मन में ही रखने के लिए कहा है क्योंकि हर किसी के पास इसका बखान करते फिरने से लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु के महत्व को कम नहीं मानना चाहिए। किसी घटना के माध्यम से समझाइए। तो तुम्हें किसी ऐसी घटना तुम्हारे सामने घटित हुई है जब ऐसा तुम्हें महसूस हुआ है कि बड़ी वस्तु का महत्व छोटी वस्तु के सामने ज़्यादा नहीं होता या छोटी वस्तु का महत्व भी होता है, तो ऐसी घटना को तुम बताओगे। वाणी कड़वी हो तो उसका क्या असर पड़ेगा? अगर हमारी वाणी कड़वी हो तो कोई भी हमें पसंद नहीं करता, कोई हमारी बातें सुनना नहीं चाहता, लोग हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं, हमारा कोई दोस्त भी नहीं बनना चाहता। चौथा प्रश्न है, रहीम ने सच्चे साथियों के बारे में कहा है, आप किन्हें अपना सच्चा साथी मानते हैं और क्यों? तो अपने सच्चे साथी के बारे में तुम बताओगे, ऐसी कौन सी बात है कि तुम उसे अपना सच्चा साथी मानते हो। अगला प्रश्न है, कल्पना करने के लिए कहा गया है, ऐसी दो छोटी चीज़ों के बारे में अनुमान लगाइए जिनकी जगह बड़ी चीज़ें बेकार है। जैसे कवि ने कहा है कि सुई के जगह तलवार से हम काम चला नहीं सकते, सुई का काम सुई ही कर सकती है। तो इस तरह से और भी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम बता सकते हो कि ये छोटी चीज़ ही अच्छी है, इसके आगे अगर हम बड़ी चीज़ लाएंगे तो वो बेकार हो जाएगी। मान लीजिए आपके एक मित्र को पैसों की ज़रूरत है और आपके पास भी पैसे नहीं हैं, तो आप अपने मित्र की सहायता किस प्रकार करेंगे, ये तुम्हें सोचकर बताना है। तुम क्या क्या कर सकते हो उसके लिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समान लय वाले शब्द लिखने हैं। रीत का समान लय वाला शब्द क्या होगा? मीत। पान मान, खात जात, नर सर। इस तरह से हम समान लय वाले शब्द लिखेंगे। इन्हें मिलाना है। लघु का अर्थ क्या होता है? लघु का अर्थ होता है छोटा। काक का अर्थ होता है कौवा। पीक का अर्थ होता है कोयल। सुजान सज्जन, निज अपना। इस तरह से हम इन्हें मिला देंगे। जीवन मूल्य दोहे की पंक्तियाँ लिखी हुई हैं और उन पर आधारित प्रश्न है। रहमन निज मन की विथा मन ही राखो गोय, सुनि अठी लय हैं लोग सब बाँटी न लय हैं कोई। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने अपने दिल की बात अपने मित्र को बताई हो और उसने आपका मजाक उड़ाया हो। तो तुम्हें ऐसे बातें कभी महसूस हुई है कि तुम अपने मन का दुख किसी के बारे में जाकर बताया तुमने और तुम्हारे मित्र ने इसका मजाक उड़ाया? तो ऐसी घटना के बारे में कभी साथ तुम्हारे साथ घटित हुई होगी, तो तुम इसके बारे में बताओगे। उस समय आपको इसे तुम स्वयं लिखोगे क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की घटना है। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उस समय मुझे दुख का अनुभव हुआ। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मैं ऐसी स्थिति में अपने मित्र को समझाऊंगा कि तुम्हारा ऐसा करना बिल्कुल गलत है और मैं मन में ये ठान लूँगा कि अब से मैं अपनी परेशानियों का हल ढूंढूंगा, इसे हर किसी के पास बताता नहीं फिरूंगा। तीसरा प्रश्न, यदि कोई आपको अपने मन की बात या दुख बताए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं उसके मन की बातों को ध्यान से सुनूंगा, ध्यान से सुनूंगी और उसकी जो परेशानी है, उसका जो दुख है, उसे दूर करने का उपाय भी करूंगी। मैं कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगी। इस तरह से अगला प्रश्न है, परिश्रम और सच्चाई से जुड़े कुछ दोहों का संकलन करना है। तुम्हें कबीर के भी दोहे मिलेंगे, रहीम के और भी बहुत सारे दोहे मिलेंगे, तो उनका संकलन करोगे, उन्हें लिखोगे। स्क्रैप बुक पर भी लिख सकते हो, जिसमें परिश्रम और सच्चाई की महानता के बारे में, इनकी महत्ता के बारे में बताया गया है। सामूहिक रूप से तो अभी हम दोहों का गायन नहीं कर सकते,
इसे तुम घर में ही गा सकते हो, दोहों को बड़े अच्छे से तुम गा कर बोल सकते हो। अब हम चलते हैं भाषा अभ्यास के प्रश्नों की ओर। पाठ दोहे के अभ्यास प्रश्न। यहाँ तुम देख रहे हो अनेकार्थी शब्द लिखे हुए हैं। अनेकार्थी शब्द मतलब एक ही शब्द के जब बहुत सारे अर्थ निकलते हैं तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे। नीचे स्तंभ क में कुछ शब्द दिए गए हैं और स्तंभ ख में उनके एक से अधिक अर्थ दिए गए हैं। शब्दों को उनके अर्थों से मिलाना है। तो पहला प्रश्न है मन। मन का अर्थ होता है हृदय और एक अर्थ होता है तोल। एक मन, इस तरह से ये क्या है, इकाई है तौलने की। जैसे गेहूँ चावल ये सबको हम लोग मन में तौलते हैं। दूसरा है फल। फल का अर्थ होता है परिणाम। सेब आम आदि फल भी होते हैं और फल का एक अर्थ होता है परिणाम। परिणाम मतलब रिजल्ट। जान। जान मतलब होता है जानना, मैं जान गया। और दूसरा अर्थ क्या होता है प्राण। पर। पर का अर्थ होता है पंख। पक्षियों की जो पंख होते हैं उन्हें पर कहते हैं। और दूसरा अर्थ होता है परंतु, ऊपर को भी पर बोला जाता है। डाल। डाल का अर्थ होता है डालना। जैसे मैंने किसी सामान को थैले में डाला तो ये क्रिया हो गई। और दूसरा है पेड़ की डाल। पेड़ की जो डालियाँ होती हैं उनको डाल कहते हैं। अगला दूसरा प्रश्न। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके सामने उनके दो दो अर्थ लिखने हैं। उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा और उत्तर का अर्थ होता है जवाब। सोना का अर्थ होता है नींद लेने की क्रिया और सोना का एक अर्थ होता है आभूषण। अगला प्रश्न हार। हार का अर्थ होता है माला। हार का एक और अर्थ होता है पराजय। तीर का अर्थ होता है बाण। धनुष बाण जो होता है, जो बाण होता है ना उसे तीर कहते हैं। और दूसरा होता है किनारा, नदी का किनारा। अब इन शब्दों से दो दो वाक्य बनाने हैं। जैसे अगर हम एक शब्द लेंगे उत्तर, तो हम क्या वाक्य बना सकते हैं, हिमालय हमारे देश की उत्तर दिशा में है। दूसरा वाक्य क्या बनाएंगे, उसने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। दूसरा एक वाक्य हम लोग लेंगे सोना, तो सोना समय पर सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दूसरा वाक्य क्या बनाएंगे, यह हार सोने का है या सोना आभूषण बनाने के काम आता है। प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। वे शब्द प्रसंग बदलने पर, मतलब परिस्थितियां बदलने पर जो बातें होती हैं उनके अनुसार अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्दों की ये परिभाषा है। अब अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है, जैसे अंधकार को हम लोग तम बोलते हैं या अंधेरा भी बोलते हैं। तो अंधकार के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे, पहला अंधेरा, दूसरा तम। शरीर, शरीर को हम देह भी बोलते हैं। शरीर को देह और बदन भी बोला जाता है। तीसरा है आदर। आदर का पर्यायवाची शब्द है सम्मान। तो पर्यायवाची शब्द जिनके अर्थ एक ही होते हैं, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आदर को हम सम्मान भी कहते हैं और इसका दूसरा अर्थ अगर हम ढूंढेंगे इसे मान भी कहा जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी को हम धरा भी कहते हैं और पृथ्वी को हम वसुधा भी कहते हैं। कमल, कमल का पर्यायवाची होता है पंकज और दूसरा एक पर्यायवाची होता है जलज। जलज और पंकज। चौथा प्रश्न, है और हैं का प्रयोग करना है। हैं का प्रयोग बहुवचन के साथ भी होता है और आदर सूचक वाक्यों में भी होता है। हम जिनको आदर देते हैं उनके लिए भी हैं का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए हैं का प्रयोग करते हैं। जैसे सुरेश पिचकारी भर रहा है। आप कहाँ रहते
हैं। अगर आप वहाँ हम लिख रहे हैं, आप भले ही एक व्यक्ति हैं पर उसके लिए हम हैं का प्रयोग करेंगे। माताजी खीर बना रही हैं, इस तरह से हम इन्हें लिखेंगे। 5वां प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को मोटा किया गया है, इन मोटे काले शब्दों का भेद बताना है। जैसे पुस्तक है, पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। वह रोज मेहनत करता है, वह सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। एवरेस्ट एक चोटी का नाम है, एक विशेष वस्तु का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। शायद दरवाजे पर कोई है, यह है प्रश्नवाचक, या इसे हम प्रश्नवाचक नहीं कह सकते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। विशेषण शब्दों का घेरा लगाना है। कविता ने मधुर गीत गाया, तो मधुर क्या है? विशेषण है। बच्चों ने 2-2 केले खाए, यहाँ 2-2 क्या है? विशेषण है। थोड़ी खीर बची है, यहाँ थोड़ी विशेषण है। 7वें नंबर में विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तुम क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नसूचक विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। राम अब तुम पढ़ो, यहाँ पे अल्प विराम, यहाँ पे पूर्ण विराम। माँ ने कहा बिटिया मिठाई खा लो, तो इस तरह से यहाँ पे उद्धरण चिन्ह लगेंगे, यहाँ पे पूर्ण विराम। अब 8वां प्रश्न, नीचे एक कहानी दी गई है जो अधूरी है, ये कहानी पूरी नहीं है। अधूरी कहानी को तुम्हें पूरा करना है। कहानी को पूरा करते समय यह ध्यान रखिए कि कहानी का मूल भाव पाठ दोहे में से किसी एक दोहे के भाव से मिलता जुलता हो। किसी तरह से हमें कहानी पूरी नहीं करनी है, दोहों को ध्यान में रखना है और किसी एक दोहे से इसे मिला देना है कि उस दोहे का यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं या उस दोहे के अनुसार ही यहाँ पे ये कहानी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे मित्रता पर आधारित कहानी है, तो हम कौन से दोहे को ध्यान में रखेंगे? यहाँ पे क्या हुआ था? 4 मित्र थे, रोहित, अमित, हरि और राकेश। 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन क्या होता है, चारों शिमला घूमने गए। शिमला में बर्फ भरे पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे थे कि अचानक अब क्या हुआ होगा। बर्फ भरे पहाड़ क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं, बीच बीच में उनमें दरारें होती हैं, फिसलन होती है और अगर बहुत ऊंचाई से कोई गिरे तो उसकी जान जा सकती है, उसे चोट लग सकती है। तो हम क्या करेंगे, आगे कहानी को हम लोग कौन से दोहे को लेंगे? विपत्ति कसौटी जो कसे सो ही सांचे मीत, मतलब विपत्ति आने पर जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारा साथ देते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। हम इसी दोहे पर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो कौन कौन से मित्र थे? रोहित, अमित, हरि और राकेश। चारों चढ़ाई कर रहे थे कि अचानक अमित का पैर फिसल गया और वह नीचे बड़ी तेजी से गिरने लगा। उसने अपनी मदद के लिए दोस्तों को पुकारा। रोहित, हरि और राकेश तीनों रुक गए। तीनों ने उसे गिरते हुए देखा। रोहित ने कहा चलो हम उनकी मदद करेंगे। हरि और राकेश डर गए और वे मदद के लिए नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अगर उसे वे बचाते तो हो सकता था वे स्वयं भी गिर पड़ते। रोहित ने उन्हें मदद के लिए कहा, पर न करने पर वह स्वयं अकेला ही उनकी मदद के लिए चल पड़ा। उसने आसपास के लोगों को चिल्लाकर मदद के लिए पुकारा। कुछ लोग आगे आए, उनके पास रस्सियाँ थी। उन्होंने अपनी रस्सियों को अमित की ओर फेंक दिया और एक छोर खुद ही पकड़ा। सबने मिलकर उस छोर को पकड़ लिया और भाग्य से अमित एक चट्टान को पकड़ने में सफल हो गया था और उसे पकड़ा हुआ था, पर ज़्यादा देर वो उसे पकड़कर रह नहीं सकता था। रस्सी उसकी तरफ फेंकी जाने लगी और उसने रस्सी को पकड़ लिया। सब ने मिलकर उसे ऊपर खींचा। धीरे धीरे बहुत मुश्किलों के बाद अमित ऊपर आने में सफल हुआ। उसने रोहित का बहुत धन्यवाद किया, लोगों का भी धन्यवाद दिया। हरि और राकेश शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे, पर अमित ने यह समझ लिया था कि रोहित ही उसका सच्चा मित्र है। सच ही कहा गया है, सच ही कहा है कवि रहीम ने, विपत्ति कसौटी जे कसे सो ही सांचे मीत। इस तरह से हमने इस दोहे को
इस कहानी में पढ़ा। तो इस तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो गए। आप सबको उत्तर PDF के रूप में ग्रुप में मिल जाएंगे। आप उन्हें बुक में कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।